हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Realme C21Y के बारे में और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में और इस फ़ोन के अंदर में क्या क्या प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलता है और इस फ़ोन को हमें खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, ये फ़ोन एक बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तो फिर जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल पर नए तो नीचे से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जो वीडियो पर लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। Realme C21Y ये जो फ़ोन फ्लिपकार्ट पर हमें प्राइस देखने के लिए मिलता है 8,999, करीब आपको 9,000 पड़ जाता है और आपको जो मंथली EMI में बनता है 308 रुपीज़। और गाइस, आप इस फ़ोन के जो प्राइस के हिसाब से हमें जो कैमरा मिलता है सबसे घटिया क्वालिटी के कैमरे इसमें यूज़ किए गए। सबसे पहली बात, ये आपको इसमें 13 MP का एक मेन कैमरा मिलता है और 2 MP का एक डेप्थ कैमरा मिलता है और एक 2 MP का आपको माइक्रो कैमरा देखने के लिए मिलता है। इसमें तो वाइड एंगल कैमरा देखने के लिए नहीं मिलता है, जो मुझे सबसे बड़ा रियल टाइम में प्रॉब्लम लगा। और गाइस, इस फ़ोन का कैमरा भी इतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, इतना भी बेटर सेल्फी कैमरा आपको क्लिक नहीं कर सकता है फ़ोन। और गाइस, इसका सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूँ तो आपको सिर्फ 5 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। नॉट फॉर बिग डील। आप एक सेल्फी कैमरे के लिए फ़ोन खरीदने वाले हो तो फिर प्लीज़ इस फ़ोन को मत बाय कीजिए, क्योंकि इस फ़ोन का कैमरा का क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो एक भी बिल्कुल भी अच्छा कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन के अंदर नहीं देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो रैम मैनेजमेंट इस फ़ोन के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं देखने को मिलता है। इस फ़ोन के अंदर आपको LPDRX एक रैम मैनेजमेंट देखने को मिलता है, तो फिर इससे थोड़ा बेटर हो सकता है इसका परफॉर्मेंस, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको बिल्कुल भी LPDRX एक रैम मैनेजमेंट नहीं मिलता है। और गाइस, इस फ़ोन का प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो एक नया प्रोसेसर है Unisoc T610 प्रोसेसर, और इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा नहीं है। इस फ़ोन का एक नया प्रोसेसर है जो एक चाइना बेस्ड कंपनी ने नया प्रोसेसर बनाया है, जो बिल्कुल भी एक वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इसका प्रोसेसर गेमिंग में बहुत लैग करता है। और गाइस, इस फ़ोन का डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 6.5 इंच का एक लार्ज डिस्प्ले मिलता है, सबसे बड़ा डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इस फ़ोन का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलता है, जो सबसे बड़े कमी देखने के लिए मिलता है। और गाइस, इस फ़ोन का ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो डिज़ाइन भी बहुत ही एक माइनस पॉइंट लगता है, क्योंकि इसमें बैक साइड में आपको स्पीकर देखने को मिलता है जो बहुत ही बिल्कुल भी एक वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और सबसे बड़ा जो डिज़ाइन है स्पीकर का, गाइस आपको रियल टाइम में प्रॉब्लम होगा जब आप फ़ोन को आपको पकड़ोगे, आपका स्पीकर दब जाएगा। और जो बैक साइड में स्पीकर है इसमें आप ज़्यादातर पानी चला जाता है, स्पीकर एक नीचे की तरफ से आपको देखने के लिए मिलता है, तो फिर इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अमेजिंग लगता और काफ़ी अमेजिंग के साथ लुक भी बहुत ही अमेजिंग हो जाता। इस फ़ोन का बैटरी के बारे में बात करूँ तो फिर 5000 mAh का बैटरी मिलता है। नो डाउट काफ़ी एवरेज आप बोल सकते हो, क्योंकि सभी फ़ोन के अंदर आजकल 5000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलता है ऑब्वियसली। और गाइस, इस फ़ोन के अंदर बैटरी में कंज्यूमलेस जो है ज़्यादा है, इसका जो UI है ज़्यादा चूस लेता है इसका बैटरी, इसलिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट है इस फ़ोन का बैटरी के लेकर। और गाइस, चार्जिंग स्पीड भी बहुत ही बेकार मिलती है। और गाइस, इस फ़ोन का जो और एक प्रॉब्लम है, ये फ़ोन बिल्कुल भी एक USB Type-C नहीं है, जो सबसे बड़ा रियल टाइम में प्रॉब्लम लगता है मुझे। इस फ़ोन का प्लस पॉइंट है गाइस, इस फ़ोन के अंदर आप रिवर्स सेल चार्जिंग कर सकते हो, जो इस फ़ोन का एक नया फीचर है। और गाइस, इस फ़ोन का ओवरऑल जो देखा जाए एक बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लेकिन इस फ़ोन का प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो बैक साइड के अंदर में कोई भी प्रोटेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन सामने की तरफ से आपको गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है, जो बिल्कुल भी एक वैल्यू फॉर मनी नहीं है और आपको रियल टाइम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है मुझे। Realme का UI के बारे में बात करूँ तो फिर मुझे सबसे बेकार लगा इसका UI, क्योंकि इसका UI बहुत एड्स देखने के लिए मिलता है। जब Realme का कोई वीडियो प्लेयर या म्यूजिक प्लेयर में जाओगे तो भर भर की एड्स दिखाता है Realme। और गाइस, इसका खुद का ब्राउज़र है, उसमें ब्राउज़र में जाओगे फिर भी एड्स दिखाता है। इसका जो UI है सबसे घटिया क्वालिटी का UI देखने के लिए मिलता है, जो मुझे सबसे बड़ा और मेन प्रॉब्लम लगता है इस फ़ोन का। इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है। आप एक Redmi का फ़ोन ट्राई कर सकते हो जो एक सेम प्राइस में आता है, और लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको 4GB का रैम मिलता है और 64GB इंस्टॉल स्टोरेज मिल जाता है, तो भी उस फ़ोन से डबल आपको रैम मैनेजमेंट